पंजाब हुकूमत के परवेज इलाही साहब से आपकी बात हुई है? पंजाब हुकूमत सेफ है? क्योंकि ये बार बार खबर आ रही है कि उसको गिराने की कोशिश होने वाली। जी, खबर है कि कोई कोशिश की जा रही। कोशिश तो करना उनका हक बनता है, कोशिश वो करने ही जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त कोई फौरी खतरा हमें नजर आ रहा है ऐसा नहीं है। लेकिन बिल्कुल ये खबर बिल्कुल है कि वो कोशिश उनकी जरूर है। आप लोगों का सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या है पंजाब के बारे में असद साहब? हाउ डू यू थिंक पंजाब हुकूमत बच पाएगी आपके ख्याल में? देखिए, एक तो वो 63A की जो जजमेंट आई है ना, उससे बहुत ज्यादा डायनामिक बदल गया है। अब आपको पता है कि वो लोटा का जो फैक्टर था वो तकरीबन खत्म हो गया है, और अब अगर वोट डाले भी तो वो काउंट ही नहीं होता। तो उसकी वजह से निस्बतन बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है अब किसी भी ऐसी चीज को कामयाब कराना। बिल्कुल ठीक है। और आपने हाईकोर्ट का देखा कि मरकज के जो इस्तीफे हैं उसके बारे में हाईकोर्ट ने आज फैसला दिया कि फर्दन जाएंगे अब लोग इस्तीफा देने के लिए? नहीं, फर्दन हम क्यों जाएंगे? हम तो बाकायदा हमारे ख्याल में कानून का तकाजा पूरा करके हम अपने इस्तीफे दे चुके हैं, और अब यहाँ से आगे जो कुछ भी होना है वो इज्तिमाई तौर पे होना है। हाँ, बट डिप्टी स्पीकर के नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दे दिए ना। वो तो अभी तो हाई कोर्ट से है ना फैसला। अच्छा, तो हमारे पास अपील का फोरम मौजूद है, अपील का फोरम मौजूद है, एंड ऑलमोस्ट सर्टनली अपील होगी। सितंबर कैसा है असद साहब? महीना तो बड़ा अच्छा है। सितंबर जो है बारिशों का महीना। वैसे आपको बताओ, आपकी तस्वीर हमने बदल दी है, सो यू शुड बी हैप्पी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ तस्वीर वापस। डिफेमेशन का केस रोक दूं मैंने? हाउ डू यू सी सितंबर को? दोबारा दो यार, मुश्किल से खुले, खुदा का वास्ते आप एक और कंटेम्प्ट लगाएंगे, आप यार डेफेमेशन करेंगे को खुदा का हम। ये बताएं, सितंबर, दिस मंथ लुक्स अ क्रिटिकल मंथ, जो कि शायद अगले आने वाले सालों की। सितंबर, जी बिल्कुल ऐसी है। सितंबर अहम महीना है, और क्योंकि जब ऐसी कोई सूरत हाल होती है, और खास तौर पे जब सियासी कसीदगी आसमान पे पहुंची भी हो, तो हर चीज जो है वो मल्टीप्लाई होकर नजर आती है। इसलिए सितंबर का महीना एक बहुत अहम महीना है। वो आपका ख्याल में 1 अक्टूबर को क्या हो रहा होगा? आप इलेक्शन की तैयारियां कर रहे होंगे, स्टेटस को होगा, 9 इलेक्शंस के प्रॉब्ली नताइज आ चुके, जो इलेक्शन होने ज़िमनी इलेक्शन उसके नताइज आ चुके होंगे। हाउ डू यू सी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम क्या होगा उस वक्त? तहरीक इंसाफ आपको प्रेशर में नजर आ रही है इस अगले 15, 20, 25 दिन में? नहीं सर, सितंबर तहरीक इंसाफ के लिए इंशाल्लाह ताला सियासी तौर पे एक बहुत अच्छा महीना होगा। 12 इलेक्शन है, इन 12 की वाज़ेह अक्सरियत तहरीक इंसाफ ने जीतनी है, और ये भी मुमकिन है कि 12 के 12 इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत जाए, लेकिन वाज़ेह अक्सरियत तो डेफिनेटली जीतनी है। तो सितंबर का महीना तो सियासी तौर पे बहुत अच्छा गुजरेगा तहरीक इंसाफ का। पोल्स कराए आपने कोई इन 12 हल्कों में? जी, हमने पोल भी करा के देखे। मैं पोल की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ कि ये मुमकिन है कि 12 के 12 सीट जो है वो तहरीक इंसाफ जीत जाए। सो चले, इसको अगर 12 की 12 जीत जाते हैं, दैट विल अगेन शो पीटीआई's डोमिनेंस इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या कमिंग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। लेकिन फिर भी हुकूमत कहे कि आज जीत गए, ठीक है, कोई बात नहीं, इलेक्शन नहीं होते। हालांकि हम जब आप ज़िमनी इलेक्शन हारते थे तो जाहिर है उस वक्त की ऑपोजिशन ये कर दी थी कि जो को इलेक्शन अपने घर से हार गए, नौशहरा हार गए, फलाना हार गए, तो आप गैर मकबूल हो गए, इलेक्शन कराए। लेकिन ये अब मानी नहीं जाएगी बात। जाहिर है आप भी कहेंगे कि जनाब हम 12 के 12 जीत के आए और क्या करें, हम इलेक्शन कराओ, लेकिन मानेंगे नहीं। फिर क्या होगा? डू यू हैव अ प्लान कि किसी तरीके से इलेक्शन फोर्स करें? आप ये सवाल मुझसे एक से ज्यादा दफा पूछ चुके हैं काशिफ। जब फोर्स करने की बात आएगी ना, वो तो जाहिर है, ये मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि वो चेयरमैन का डिसीजन है कि जिस वक्त वो समझते हैं कि अब सूरत हाल ऐसी होगी कि अब फोर्स करना चाहिए, तो वो जब भी वो फैसला करना चाहें, उनके पास ये जाहिर इख्तियार भी है, और उनके पास सियासी कुव्वत भी है कि वो बहुत बड़े मसाइल हुकूमत के लिए खड़े कर सकते हैं। अभी तक वो उनकी ख्वाहिश ये है कि मुल्क के हालात को देखते हुए उस रास्ते पे ना जाया जाए। सो इज द फोर्सिंग एन इलेक्शन ऑप्शन आउट ऑफ द विंडो कि इलेक्शन फोर्स नहीं हम करेंगे? नहीं, मैंने अभी तो आपको कब का ये आउट ऑफ द विंडो है, मैंने कहा अभी तक का उनका ये फैसला है। उन्होंने ये नई ऑप्शन इख्तियार किया क्योंकि जो मुल्क, मैंने आपको बताया कि आज सुबह उनके साथ मेरी जो बात हो रही थी वाकई में बहुत, और कल इनफैक्ट मुझे याद है कल रात को भी जब हमारी मीटिंग हुई थी तो उसमें भी यही बात 2 दफा 2 दिन में ये बात हो चुकी है। IMF की रिपोर्ट आने के बाद से इतने शदीद खतरात हैं इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को कि कोई भी जो संजीदा लीडर है वो नहीं चाहेगा कि ऐसी सूरत हाल के अंदर और मजीद परेशानी पैदा की जाए। हम तो बार बार कह के थक गए हैं कि सियासी गैर इस्तेहकाम की वजह से माशी गैर इस्तेहकाम हुआ है, और इसलिए इलेक्शन के अलावा कोई तरीका ही नहीं यहाँ से निकलने का।